नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। और बात हम यहां पर इसबगोल की करेंगे, जहां पर एनसीडीएक्स पर लॉन्च के दूसरे ही दिन यहां पर अपर सर्किट लगा है और भाव 25,600 के पार निकल गए हैं। फसल कमजोर मानी जा रही है, पाइपलाइंस खाली हैं, एक्सपोर्ट अच्छी है, डिमांड भी अच्छी मानी जा रही है। और अगर भावों की बात करें तो पिछले अगर हम दिसंबर जनवरी में देखें तो भाव 15-16 हजार के आसपास थे और अब 25,000 के आसपास के स्तर यहां पर देखने को मिले हैं। तो क्लियरली एक अपलाइन ट्रेंड यहां पर बनती हुई नजर आई है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी भी यहां पर 2.5-3% की तेजी के साथ कारोबार। आने वाले समय में अब यहां पर क्या कुछ देखना चाहिए, कैसी मांग है, आवक कैसी है बाजार में, किस तरह की होल्डिंग्स हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रो इंटेलीरेड के सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा एंड प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के प्रोप्राइटर जिग्नेश नैया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। जोरदार बड़ी तेजी के साथ यहां पर कारोबार हमने होता हुआ नजर आया है। जिग्नेश जी नमस्कार, आपसे पहले भी बात हुई थी और आपने अच्छी तरह से हमें पूरे नंबर्स यहां पर समझाए थे कि क्या फसल है, क्या एक्सपोर्ट है, क्या आवक एक्सपेक्ट की जा रही है और भावों में क्या कुछ बनना चाहिए। लेकिन जिस तरह की तेजी यहां पर दिन ब दिन देखने को मिली है और अब क्योंकि यहां पर एक प्राइस रेफरेंस बन गया है, सभी लोग देख सकते हैं, तो एक इजी क्लैरिटी है बाजार में कि भाव किस तरह से कारोबार कर रहे हैं। मुझे याद है आपने बताया था कि 30-35 लाख बैग की यूजुअली यहां पर फसल होती है और इस बार माना जा रहा है कि 28-30 लाख से ऊपर के बैग्स के ऊपर हम नहीं देखेंगे मार्केट। बाजार अब इसे कैसे देख रहा है? अब क्योंकि हमें पता है कि फसल कम है, क्या यहाँ पर स्टॉकिंग है, खरीदारी है, किस तरह के ट्रेंड्स हैं? मैडम देखो, तो आज कल 20,000 की अराइवल थी जी, आज 15,000 बैग की अराइवल है। तो अराइवल दिन ब दिन कम होती जा रही है। प्राइस राइज होने के कारण फार्मर अभी स्टॉक करना चाह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी यील्ड कम ही आई है। तो इसके कारण फार्मर अभी भाव बढ़ने से होल्ड कर रहा है। एक्सपोर्ट किस तरह का देखते हैं आप? नॉर्मल एक्सपोर्ट क्या रहता है और इस बार एक्सपोर्ट की क्या एक्सपेक्टेशन है? नॉर्मल जो एक्सपोर्ट है ना, वो 25 लाख बैग का जो रॉ मटेरियल से जो निकल के आता है, ये सीलियम हस्क उसका रहता है। तो नॉर्मल प्रोडक्शन जो 30-35 लाख बैग का है, वो इस साल 22 से 23 लाख का ही अनुमान है। उससे ज्यादा आने का चांस है नहीं। तो अभी के हिसाब से जो ऑर्डर फुलफिल हुए हैं वो 18-20 लाख बैग के हैं और उसमें से करीबन 7 लाख बैग जितना माल आ चुका है मार्केट में। और अभी जो माल आएगा वो रुक रुक के आएगा, एकदम से माल आएगा नहीं। तो भाव बढ़ेंगे तो ही फार्मर माल निकालेगा। अब तक अगर बात की जाए इस साल में जिग्नेश जी, तो कितने भाव हम ऑलरेडी चढ़ता हुआ देख चुके हैं? करीबन देखो तो 10,000 भाव लास्ट 3 महीने में बढ़ चुके हैं क्विंटल पे। जो 15,500 के रेट थे जनवरी एंड में। और इन स्तरों पर भी मांग है। 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बढ़ चुके हैं, उसके बाद भी मांग है। आज भी करीबन 15,000 की अराइवल में से 12-13 हजार के प्रोसेसर के बायर है और 3-4 हजार बैग है वो स्टॉक कर लेते हैं। और अनसीजनल रेन्स की वजह से जो फसल को नुकसान हुआ है, क्या वो क्वालिटी और यील्ड को भी हुआ है? हाँ, क्वालिटी में डिफरेंस आया है। हमारी जो एक्सचेंज की जो ग्रेड की क्वालिटी है, वो टोटल जो प्रोडक्शन साइज है उसमें से 65-70% क्वालिटी जो निकल के आती है वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन हमारा फॉरेन क्वालिटी जिसको बोलते हैं, यूएस यूरोप में ज्यादा चलता है। तो उसके अंदर थोड़ा ये यील्ड थोड़ा कम आएगा, तो उसका प्रीमियम वो गुड्स का वो और ज्यादा रहेगा दीपावली के टाइम पे। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहां से और भी पक्की है और प्राइसेस कहां जाएंगे वो तो ऑफ कोर्स सबसे जानेंगे ही। लेकिन पुखराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुखराज जी नमस्कार। और जिग्नेश जी से आपने मिलवाया हमें सभी नंबर्स उन्होंने यहां पर बताए हैं। अच्छी खासी मार्केट में तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां से भी बनती हुई नजर आई है। आप यहां पर नीचे जमीन से काफी लोगों से बात करते हैं, अब यहां पर क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे आप इसे फॉलो कर रहे हैं? देखिए, ये सब इंडस्ट्री के लोग हैं, इस ट्रेड के लोग हैं, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। साथ ही मिनिस्टर ये बता दूं कि गुजरात में जो अराइवल आ रही है वो सबसे ज्यादा गुजरात की ऊंझा में आ रही है। दूसरे नंबर पर हमारे बीकानेर की नोखा मंडी है, वो सेकंड नंबर पे अराइवल के मामले में है। और बीकानेर जिले की ये जो नोखा मंडी है, राजस्थान की सबसे ज्यादा वाली मंडी बन गई है। तो इस सब के मामले में मनीषा जी सीधा सा गणित है एकदम कि 27-28 लाख बोरी की खपत है। कई सालों से लगातार एक ही खपत चली आ रही है और प्रोडक्शन इस बार व्यापारिक आंकलन है 20 लाख बोरी का, 21 लाख बोरी का। और पिछले साल कैरी ओवर बचा था 1 लाख बोरी। तो ऐसे में ये 5-6 लाख बोरी की शॉर्टेज मानी जा रही है।
और इस 5-6 लाख बोरी की शॉर्टेज की वजह से ही इसके अंदर जो ये तेजी है वो तेजी बन रही है। क्योंकि इसबगोल ऐसी चीज है कि जिसमें ये भाव बढ़े भी तो जिसमें यूज आता है उसमें यूज लेना ही पड़ेगा। इसके दूसरे विकल्प अभी खुले नहीं है। हाँ, बाजार बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब कोई दूसरे विकल्प खुलने की उम्मीद की जा सकती है, पर अभी फिलहाल ये शॉर्टेज आइटम है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। बुखराज जी, मैं यूएस थी पिछले साल और वहां पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर्ड इसबगोल भी देखा था, और अब इन कई तरीकों से अब ऑफ कोर्स यहाँ पर बिकने लगा है। जो लोग यूज करते हैं कई तरीकों से ऐसे करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हैं जैसे भी हैं। प्राइस व्यू अब आपसे सबसे लेना चाहेंगे। अनुज, आपको क्या लगता है? मुझे याद है जिग्नेश जी से जब हमने पिछली बार बात की थी तो उन्होंने कहा था कोई बहुत बढ़िया चंबे की बात नहीं है अगर 30, 32, 35 भी चला जाए तो। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली जिस तरीके का पार्टिसिपेशन इस कॉन्ट्रैक्ट में दिखा है, इवन अगर आप देखेंगे तो जो इंडस्ट्री है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक करीबन 650-700 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि एक ऐसी कमोडिटी जो साइंटिफिकली मेडिकली कमोडिटी है और जो कि एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में जो जो एरिया है इस कमोडिटी का भी काफी छोटा है और धीरे धीरे इसका एरिया जो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो बिजनेस साइड में भी, फिजिकल साइड में भी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें कि बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और डेफिनेटली फ्यूचर्स मार्केट में भी इसका वॉल्यूम रहेगा। तो जहां पर भी हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो वहां पर प्राइस एक्शन जरूर देखने को मिलता है। और मुझे लग रहा है कि पिछले 2 दिनों में करीबन हम देखें तो 2000 रुपए का मोमेंटम इसमें हम देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से हम जो मौसम में चेंज देख रहे हैं उससे काफी हद तक इन्फ्लुएंस है, और इस टाइम इसकी अराइवल भी चल रही है और अराइवल इस बार कम होती हुई दिखी है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी ही, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपको 26,000 से लेकर 27,000 तक के लेवल भी यहाँ पर आते हुए देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है अभी वो थोड़ा पॉजिटिव बना हुआ है, ओआई इसमें बिल्डअप होते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से शॉर्टेज इस कमोडिटी की है, मुझे लग रहा है कि 26,000 से लेकर 27,000 तक के लेवल एनसीडी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, 25,630 का ऑल टाइम हाई हम ऑलरेडी यहाँ पर बना चुके हैं। आज दूसरा ही दिन है कारोबार का, वॉल्यूम्स अच्छी हैं, ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता हुआ नजर आया है, यानी कि एक अच्छी तेजी का और यहाँ पर आसार भी है। दिनेश सोमानी जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? 2 दिन का वॉल्यूम देखता हूँ तो मैं पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है इसमें। आज 123 टन का इसमें काम हो चुका है, और जैसे कि पुखराज जी ने कहा कि इसका कैरी फॉरवर्ड कम है। जिस कमोडिटी में भी कैरी फॉरवर्ड कम होता है, चाहे वो जीरा हो या इसबगोल हो, उसमें तेजी निश्चित रूप से आती है, देर सवेर जरूर आती है। मुझे लगता है 24,400 24,600 की रेंज अगर कहीं मिलती है तो एक बार इसमें इंट्राडे या 2 दिन के हिसाब से इसमें बाइंग की जा सकती है। मुझे लगता है विद इन अ वीक 26,400 का असर बहुत जल्दी देख सकता है। कल भी मोमेंटम अच्छा था, आज भी मोमेंटम अच्छा है, अराइवल्स काफी कम है और डिमांड निरंतर इसमें चल रही है। ओवरऑल मुझे लगता है तेजी का ही रुख रहना चाहिए। जी मनीषा। आई नो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब हम ऑल टाइम हाईज की तरफ जाना शुरू करते हैं तो स्काई इज द लिमिट। हमने वो जीरा के साथ होते हुए देखा ही है। अगर कोई बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर दिनेश जी देखें तो आपको क्या लगता है? नियर टर्म स्ट्रेटजीज तो आपने सबने बना के दी ही हैं, लेकिन कहाँ तक आपको लगता है चार्ट्स पर एक मैक्स लेवल छूता हुआ? जी मनीषा जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 2 दिन का ही इसमें अभी वॉल्यूम और प्राइस है, तो टेक्निकली मुझे बहुत ज्यादा इसमें लॉन्ग टर्म अभी बताना बहुत ज्यादा संभव नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, फिर भी मैं ये कहता हूँ जो मोमेंटम मुझे इसमें दिख रहा है, जो वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन इनिशियल 2 डेज में दिखता है, मुझे लगता है 28,400 का सर ये बहुत जल्दी छू सकता है। अनुज, आप कैसे देखते हैं फंडामेंटल्स के हिसाब से भी? और देखिए, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मोमेंटम बना है यहाँ पे कंटिन्यूअस, वो एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा। लॉन्ग टर्म अगर मुझे लग रहा है कि 30 से 35,000 के लेवल आपको यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज है कमोडिटी की, और साथ में जिस तरीके से लोग इसकी तरफ एग्रेसिवली देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अपसाइड मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। जिग्नेश जी, किस स्तर पे आके आपको लगता है कि आपको चिंता होने लगेगी कि हाँ इन स्तरों से अब कुछ करेक्शन आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा भाव बढ़ चुके हैं? 225 का लेवल है, 22,500 का लेवल टूटता है ना फायदे में, तो फिर आजीर में थोड़ी बिकवाली दिख सकती है। लेकिन इन भाव में फिर भी फार्मर बेचेगा नहीं माल, क्योंकि यील्ड ऑलरेडी उसका कम हो चुका है। और अभी जो स्टॉक उसका जो अनुमान था कि इतना बैग निकल के आएगा मेरे खेत से, तो वो आया ही नहीं है, क्योंकि मानसून ने परेशान किया है 1 महीना पूरा, फरवरी और मार्च में। तो उसके कारण लगता नहीं है कि फार्मर नीचे के भाव में माल बेचेगा। ऑलराइट, ये एक चीज हमने जी, जिनके पास ऑलरेडी एक्सपोर्ट के ऑर्डर है, जिन लोगों ने बुक किए हुए ऑर्डर है, तो उनको फुलफिल करने के लिए भी उनको माल चाहिए। तो कंटिन्यूअसली उसका डिमांड हर लेवल पे नीचे आता ही जाएगा। अराइवल कमजोर इसलिए हो रही है क्योंकि यील्ड कमजोर है, इसके कारण अराइवल भी कमजोर रहेगा। तो हाजिर में यहाँ पर कैसी मांग है और एक्सपोर्ट में कैसी है? दोनों ही जगह क्या हम देख रहे हैं भावों का असर, या आपको लगता है कि एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा माल उठेगा?
नहीं, ज्यादातर अराइवल जितना निकल के आ रहा है उसमें से 80-85% तो एक्सपोर्टर ही बायर हर दिन रहते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट ही है। बाकी जो बचता है वो स्टॉकिस्ट लेता है, जो आर्बिट्रेज के लिए अभी एक नया ऑप्शन खुला है एक्सचेंज के अंदर, तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी के लिए वो फिजिकल माल उसको चाहिए, जो एक्सचेंज के अंदर वो डाल के वो कर सकता है काम, तो इसके लिए वो बायर बनता है फिजिकल में। पुखराज जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की मांग है, क्योंकि हमेशा जब हम प्राइस बढ़ता हुआ देखते हैं तो हमेशा एक चीज होती है, एक बड़ा सवाल होता है कि खरीदार कहां पर आके रुकेंगे। लेकिन जैसे कि बात की जा रही है कि भारत ओनली एंड सबसे बड़ा और सिर्फ एक उत्पादक देश है, और जिस तरह से आपने पहले कहा कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई प्रॉक्सी नहीं है, तो हम प्राइसेस लगातार बढ़ता हुआ देख सकते हैं। आपकी क्या राय है, कहां तक भाव चढ़ सकते हैं ऊपर में? देखिए मनीषा जी, भाव कहाँ तक चढ़ सकते हैं ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, टेक्निकल वाले लोग तो ये बता सकते हैं, पर ये जिस तरह से अभी सारे भाव जो बन रहे हैं वो नए भाव बन रहे हैं, आज भी जो बने हैं वो नए भाव बने हैं, तो उम्मीद है कि अभी और नए भाव ये बनते जाएंगे, और इसमें रुकावट कहाँ आएगी ये तो कह नहीं सकते, पर जिस तरह की शॉर्टेज है वो हकीकत में यदि उसी तरह की शॉर्टेज निकल कर आई तो इसमें और भी बड़े भाव बन सकते हैं, जिसकी टिक भी नहीं रहेगा। पर और जिस तरह से मनीषा जी एक बात और है भावों पे कि लगभग 6 लाख बोरी के आसपास सुना जा रहा है कि एक्सपोर्टरों का ये माल बिका हुआ है जो परचेज नहीं कर पाए और बाजार पहले बढ़ गया, तो ये आपाधापी भी बाजार के अंदर है, और फिर एनसीडीएक्स में आने से ये नए हैजर है वो परचेजिंग के लिए खड़े हो गए हैं, तो अभी भावों की कल्पना तो बहुत मुश्किल है कि भाव कहाँ तक जाएंगे, पर ये निश्चित है भाव घटेंगे तो नहीं अभी। और जैसे आपने कहा कि 10 दिन में यहाँ पर इतनी एज इन पिछले कुछ दिनों में ही यहाँ पर 10,000 रुपए की हमने बढ़त आते हुए देखी है। हम अर्लियर एनसीडीएक्स से भी बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि शायद थोड़ा सा सीजन और जो ये रनअप है हमसे छूटता हुआ नजर आया है, लेकिन ये भी कोई बुरा समय नहीं है कमोडिटी लॉन्च करने का, क्योंकि जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं क्लियरली यहाँ पर उठापटक आगे जाकर भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया पुखराज जी, जिग्नेश जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और ईसब गोल्ड पर इतने डिटेल में हमारे साथ बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, लेकिन बाकी कमोडिटीज पर चर्चा जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद।